हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैनुअल टेस्टिंग का ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ, मतलब तो हम लोगों ने सॉफ्टवेयर मैनुअल टेस्टिंग के बारे में पढ़ा। तो अब हम उस सॉफ्टवेयर को किस तरीके से डेवलप करते हैं, ठीक है, उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से हम लोगों की डेवलपमेंट लाइफ साइकिल रहती है, ठीक है, किस तरीके से एक किसी भी IT इंडस्ट्री में या फिर किसी भी कंपनी के अंदर कोई प्रोजेक्ट डेवलप कैसे किया जाता है ना। तो वो सारा डिस्कशन होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्क्रीन पे चलते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट हमें कहाँ से आएगी? किसी भी क्लाइंट से जिसकी जरूरत रही होगी, है ना। उसे अपना कोई बिजनेस है, ऑनलाइन करना है, उसे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने बिजनेस को लेके आना है, तो उसे एक एप्लीकेशन चाहिए। तो उस एप्लीकेशन के लिए वो पर्सन कहाँ जाएगा? किसी भी IT कंपनी को रीच करेगा। कोई भी IT कंपनी जब किसी प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट करती है तो उसको एक स्टेप बाय स्टेप उसके लिए पूरे स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का रिक्वायरमेंट एनालिसिस। यहाँ पे लिखा हुआ भी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता क्या है। इट इज अ प्रोसेस यूज बाय सॉफ्टवेयर डेवलपर टू डिजाइन, डेवलप, टेस्ट एंड डिप्लॉय हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। ये वो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से कोई भी डेवलपर किसी एप्लीकेशन को डेवलप करता है, डिजाइनर डिजाइन करते हैं, टेस्टर टेस्ट करते हैं, और एक हाई क्वालिटी का एक जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो डिप्लॉय किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहला होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होता है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस मतलब यहाँ पे जो क्लाइंट की साइड से रिक्वायरमेंट आई है तो पूरी टीम या बिजनेस एनालिस्ट उस रिक्वायरमेंट को एनालाइज करता है, राइट। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ठीक। डिफाइन द प्रोजेक्ट, सेट गोल्स एंड प्लान द टाइमलाइन, रिसोर्स एंड अबाउट द टास्क, ठीक है। देन उसके बाद वहां पे होती है प्लानिंग। प्लानिंग मतलब पूरा एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाएंगे, ठीक है, SRS या BRD इसको हम लोग बोलते हैं। ये कौन करता है? ये करता है हमारा बिजनेस एनालिस्ट, ठीक है। तो एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, अंडरस्टैंड एंड डॉक्यूमेंट द रिक्वायरमेंट फॉर द सॉफ्टवेयर। यहाँ पे पूरी पूरी प्लानिंग होती है, किस तरीके से टेक्नोलॉजी, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पे हम लोग काम करने वाले हैं, हमारे रिसोर्सेज क्या रहेंगे, है ना, किस तरीके से हम इस एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे, ठीक। ये प्लानिंग हो गया। देन उसके बाद प्लानिंग के बाद फेज आता है डिजाइनिंग का। डिजाइनिंग मतलब जब हमारी एप्लीकेशन डिजाइन की जाती है तो वो भी दो तरीके से डिजाइन की जाती है। एक होता है हाई लेवल डिजाइनिंग, एक होता है लो लेवल डिजाइनिंग, ठीक है। तो डिजाइनिंग क्रिएट अ डिटेल डिजाइन ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, सिस्टम कंपोनेंट एंड यूजर इंटरफेस। यानी उस एप्लीकेशन का इंटरफेस यूजर के लिए कैसा रहने वाला, ये सारी चीजें हम वहां पे उसको एज एन किसी डिजाइनिंग के काफी टूल यूज किए जाते हैं, जैसे फिग्मा हो गया, या फिर कैनवा हो गया, या फिर हमारे एडोब के भी काफी टूल्स हैं ऐसे जो कि यूज किए जाते हैं। तो डिजाइनिंग के लिए मतलब किसी भी एप्लीकेशन का हम लोग एज एन एक स्क्रीनशॉट रेडी कर लेते हैं कि भाई इसका UI जो है, वो यूजर इंटरफेस जो है वो इस तरीके से रहने वाला है, ठीक है। वहां पे कोई फंक्शनैलिटी काम नहीं करती है, सिर्फ वो इंटरफेस होता है कि किस तरीके से वो एप्लीकेशन यूजर को इंटरेक्ट करेगी, राइट। देन उसके बाद में जब हमारा डिजाइनिंग कंप्लीट हो जाता है तो वो डिजाइनिंग डेवलपमेंट के पास जाता है, ठीक है। और जो डेवलपर होते हैं उस डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग हमारी एप्लीकेशन को, अपनी एप्लीकेशन को कोड करना स्टार्ट करते हैं, जिसको हम इम्प्लीमेंटेशन या कोडिंग या डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। जब डेवलपर राइट द एक्चुअल कोड बेस्ड ऑन द डिजाइन स्पेसिफिकेशन या बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट जो भी हमारी क्लाइंट की साइड से आई हुई होती है। इसके बाद हम लोगों का क्या होता है, जब हमारी एप्लीकेशन बन जाती है तो हम लोगों का टेस्टिंग स्टार्ट होता है। टेस्टिंग चाहे फिर वो मैनुअल टेस्टिंग हो या ऑटोमेशन टेस्टिंग हो, ठीक है। ये जो हम पूरी सीरीज लेके आने वाले हैं, यहाँ पे पूरी मैनुअल टेस्टिंग की हमारी सीरीज रहने वाली है, ठीक है। हमारा जो कोर्स रहेगा वो मैनुअल टेस्टिंग का ही रहेगा। तो जो एक टेस्टर का जो काम होगा वो यहाँ से स्टार्ट होता है, टेस्टिंग से, ठीक है। उसको चाहे फिर हमें मैनुअली टेस्ट करना हो या ऑटोमेशन से टेस्ट करना हो, मतलब अब हम अपनी एप्लीकेशन को चेक करते हैं कि एज पर द रिक्वायरमेंट हमारी एप्लीकेशन वर्किंग अभी काम कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। उसके बाद जब हमारी एप्लीकेशन के सभी बग्स वगैरह फिक्स हो जाते हैं तो उसके बाद टाइम आता है हमारा डिप्लॉयमेंट का। यानी कि अब जो भी वॉर होती है या फिर जो भी प्रोजेक्ट होता है हमारा, वो डिप्लॉयमेंट के लिए जाना होता है, ठीक है। तो डिप्लॉयमेंट मतलब रिलीज द सॉफ्टवेयर फॉर यूज बाय एंड यूजर, यानी कि उसको लाइव पे भेजने वाले हैं, प्रोडक्शन पे भेजना है ना, उसको डिप्लॉयमेंट बोलते हैं। जब प्रोडक्शन पे चला जाता है तो वहां पे क्या होता है कि हमारी जब एंड यूजर उसको यूज करता है तो कहीं ना कहीं उसको कैसे यूज करना उसे नहीं पता, है ना, या फिर वो कहीं ना कहीं रियल टाइम एनवायरमेंट में चीजें फेस कर रहा है, इश्यूज फेस कर रहा है उस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए।
तो उसके लिए हमारी एक टीम होती है जिसको हम मेंटेनेंस टीम या फिर सपोर्ट टीम भी बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कंपनीज में एक अलग से डेजिग्नेशन होती है सपोर्ट टीम की, है ना। तो सपोर्ट टीम का यही काम होता है कि जो एंड यूजर उस टाइम पे उसको जो भी इश्यूज फेस करता है वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है। अब वो इंटरेक्ट डेवलपर के साथ नहीं करेगा या फिर टेस्टर के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, अब वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा सपोर्ट टीम के साथ। तो सपोर्ट टीम उनको बताती है कि कैसे आपको इसे यूज करना है, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो फिर टेस्टिंग टीम के पास भेज। अगर कहीं भी प्रोजेक्ट को यूज करने में कोई इशू रियल टाइम में सिनेरियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है, लाइव पे प्रॉब्लम आ रही है, तो वो टेस्टिंग टीम के पास भेजा जाता है। अगर वहां पे टेस्टिंग टीम उसको हैंडल कर सकती है, रियल में बग होगा, टेस्टिंग टीम ने उस बग को फाइंड किया तो वो डेवलपमेंट टीम के पास भेजती है, डेवलपमेंट टीम उसको फिक्स करती है। लेकिन अगर डेवलपमेंट टीम भी उस टाइम पे फिक्स नहीं कर पाती है तो क्या सिनेरियो बनता है, प्रोजेक्ट मैनेजर, डेवलपमेंट मैनेजर और टेस्टिंग टीम के मैनेजर, क्वालिटी एनालिस्ट वगैरह सब लोग बैठ के एक मीटिंग करते हैं और रिजोल्व करते हैं उस प्रॉब्लम को कि कैसे हम लोग इस पे काम कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, क्या क्या फेजेस होते हैं। एक बार मैं इसको क्विकली करा देती हूँ। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना है। प्लानिंग, मतलब हम लोग अपनी सॉफ्टवेयर को किस तरीके से डेवलप करेंगे, क्या टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं, ये सारी प्लानिंग में हम डिस्कस करेंगे। डिजाइनिंग उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन या फिर डेवलपमेंट भी बोलते हैं इसको, या फिर कोडिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। टेस्टिंग, देन उसके बाद में डिप्लॉयमेंट, देन उसके बाद में मेंटेनेंस, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।